नमस्कार साथियों। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। और उस सामान्य जानकारी के अंतर्गत प्यारे साथियों मैं बताना चाहूंगा, एक प्रश्न बनता है यहाँ से, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। और वो प्रश्न बनता है भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। और प्रश्न ये बनता है भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य आते हैं और भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य आते हैं। यहां से प्रश्न बड़ा अच्छा ही बनता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहां से हम एक प्रश्न क्लियर करेंगे और वो प्रश्न क्या है हमारा, देखिए। देखो ये है हमारा भारत का, ये है हमारे भारत का पूर्वी तट। कौन सा तट है प्यारे साथियों? पूर्वी तट, ठीक है ना। और ये है हमारे भारत का पश्चिमी तट। कौन सा तट है प्यारे साथियों? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। यहां से बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है प्यारे साथियों। इधर हमारा भारत है और ये भारत का हमारा इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारा अरब सागर है। यानी पूर्वी तट के अंतर्गत, हमारे भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत मेरे साथियों इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी। कहां की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, की खाड़ी। और इधर है मेरे प्यारे साथियों अरब सागर। इधर इस साइड के अंतर्गत हमारा कौन सा है? अरब सागर, अरब सागर। यहां नीचे प्यारे साथियों हिंद महासागर है। नीचे मेरे प्यारे साथियों यहां पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। यानी हम भारत की अध्ययन करते हैं भारत का, तो अध्ययन करने के बाद हमें प्रश्न यहां से क्लियर करता है। और प्रश्न के अंतर्गत हम जब तटीय राज्य पढ़ते हैं तो तटीय राज्यों के अंतर्गत हमारा प्रश्न ये क्लियर होता है कि हमारा पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है, हमारे पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है। प्लस यहां से जो प्रश्न करता है वो बड़ा अच्छा ही प्रश्न करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो हमारा राज्य है उस राज्य का नाम है, इस राज्य का नाम है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो पश्चिमी तट पर है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा प्यारे साथियों, तीसरा जो हमारा राज्य है उस राज्य का नाम है गोवा। कौन सा है? गोवा। और नेक्स्ट हमारे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो राज्य है हमारा, नेक्स्ट जो राज्य है वो हमारा राज्य है यहां, जो राज्य है हमारा, देखो यहां गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है, यहां गोवा है और यहां है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, कर्नाटक। और नेक्स्ट जो राज्य है हमारा उस राज्य का नाम है प्यारे साथियों, उस राज्य का नाम है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। यानी कुल मिला के बात प्यारे साथियों हम बात करें तो हमारे पश्चिमी तट पर हमारे भारत के कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर हमारे भारत के 5 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर हमारे भारत के 5 राज्य हैं। और इन 5 राज्यों का क्रम इस तरीके से पूछ सकता है, वो उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है। तो ये हम आराम से यहां से क्लियर कर सकते हैं प्यारे साथियों। मैप के माध्यम से हमें पता होना चाहिए कि देखो उत्तर के अंतर्गत हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। उत्तर से चलेंगे तो, अगर दक्षिण से चलेंगे तो केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। एक प्रश्न हमारा यहां क्लियर कर रहा है कि पश्चिमी तट पर हमारे भारत के कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी तट पर हमारे भारत के 5 राज्य हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है प्यारे साथियों पूर्वी तट। और पूर्वी तट के अंतर्गत देखो हमारा एक राज्य है, उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। यहां एक राज्य प्यारे साथियों और उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहां पर एक राज्य है और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में एक प्यारे विद्यार्थियों एक राज्य है, उस राज्य का नाम है यहां, यानी तमिलनाडु के बाद में एक राज्य है और उस राज्य का नाम है यहां पर आंध्र प्रदेश।
कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, यहां एक नेक्स्ट राज्य है और उस राज्य का नाम है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। यानी हम पूर्वी तट की बात करेंगे तो प्यारे साथियों, पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं पूर्वी तट पर? 4 राज्य हैं प्यारे साथियों। हमारे पूर्वी तट के अंतर्गत एक तो तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है, एक ओडिशा है और एक पश्चिम बंगाल है। तो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। पूर्वी तट का जो क्रम पूछेगा तो इधर से पूछेगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और ऊपर से पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब यह प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो तटीय राज्य हैं, यानी हमारे तटीय राज्यों की जो संख्या है, तटीय राज्यों की जो संख्या है वो संख्या 9 है। कितनी है? 9। यानी तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। यानी कुल हमारे तटीय राज्य पूछेगा तो 9 तटीय राज्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से जो प्रश्न बनाता है वो प्रश्न इस तरीके से बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है, और तटीय राज्यों के अंतर्गत यहां करेगा आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से उसने प्रश्न बना दिया, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है, कौन सा तटीय राज्य नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाता है प्यारे विद्यार्थियों। तटीय राज्य नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन में क्या देगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ओ, ए ऑप्शन में दे देगा आपका ओडिशा, ओडिशा। बी ऑप्शन देगा आपका केरल, केरल, और सी ऑप्शन दे देगा आपको तेलंगाना, तेलंगाना, और डी ऑप्शन देगा प्यारे विद्यार्थियों, वो देगा आपका पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ऐसे प्रश्न बनाता है प्यारे साथियों। यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न इस तरीके से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। अब आपको जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों तटीय राज्यों के बारे में, तो आप आराम से क्वेश्चन करते हो कि निम्नलिखित में से तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है, या यहां से कोई भी राज्य दे सकता है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है। एक प्यारे विद्यार्थियों यहां से क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक सीमा किस तटीय राज्य की है। यहां से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ये बनेगा, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किस तटीय राज्य की है। तो सर्वाधिक जो सीमा है वो हमारी गुजरात की है, ठीक है ना। और फिर प्रश्न करेगा सबसे कम सीमा रेखा, सबसे सबसे कम सीमा किस तटीय राज्य की है, किस तटीय, तटीय, तटीय राज्य की है। तो देखो सबसे कम सीमा रेखा किस तटीय राज्य की है, गोवा की है। यहां पे कौन सा है? गोवा की। अब प्रश्न में क्या करता है, कभी कभी ऑप्शन में वो क्या करता है, इसको गुजरात को हटा देता है प्यारे साथियों। तो गुजरात के बाद जो हमारी सबसे जो अधिक तटीय सीमा है वो आंध्र प्रदेश की है। तो ये 3 प्रश्न है। वैसे मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सीमा रेखा क्लियर करा दूंगा कि किस राज्य की कितनी कितनी तटीय सीमा लगती है, वो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ये 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है, और वो तटीय राज्यों के अंदर किसी भी, यानी इन राज्यों को हमें क्लियर याद है तो हम कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, हम आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बनता है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि सर्वाधिक सीमा किस तटीय राज्य की है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गोवा की है। आगे मैं बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन यहां से भी बनाए, उसने प्रश्न बनाया, गुजरात को ऑप्शन से हटा दिया। जैसे मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि बांग्लादेश को सीमा रेखाओं में से हटा दिया उसने, तो उसके बाद चीन था। इसी प्रकार यहां प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न को यहां से अगर उसने ऑप्शन से हटा दिया गुजरात को, तो यहां पर इन राज्यों में से कोई भी राज्य दे दिया, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुजरात के बाद सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है।
तो यहां से जो प्रश्न बनेगा वो यहां से एक प्रश्न बन गया है, कई बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। तो प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।